अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप दैट यू आर फाइन। तो यार आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स बोले थे तो उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज जो क्लास 9th फेडरल बोर्ड के लिए वीडियो है, जो हमारी कंटाब पब्लिशर्स की बुक है, तो उसकी हम एक्सरसाइज 4.5 करने जा रहे हैं आज। जैसे जैसे अगर आप लोगों को कोई भी एक्सरसाइज वगैरह चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो पिन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दूँ। तो बस यार विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर वीडियो। ठीक हो गया। तो आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.5 कंटाब पब्लिशर्स की जो बुक है क्लास 9 फेडरल बोर्ड के लिए। ठीक हो गया। तो उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ। एक्सरसाइज 4.5 का जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सही है। उसके बाद इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज करेंगे। उसके अलावा जो 4.5 है, सॉरी 5.1 है, 5.2, 6.1, 6.2 और आगे जितने भी चैप्टर्स हैं इंशाल्लाह उस पर भी पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाते रहें। और ओलंपियाड वाले जो अपनी सीरीज़ है वो तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे ही, और साथ के साथ जो है वो क्वेश्चंस में इंशाल्लाह पोस्ट करता रहूँगा। अच्छा खैर, तो अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यार ये ना यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या नाम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो है वो पूरा फैक्टराइजेशन पे बेस्ड करता है। सही है। तो ये अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज़ वन साइड ऑफ x मीटर। मैं एक दफ़ा जो है वो रेक्टेंगुलर गार्डन आप लोगों के लिए बना भी देता हूँ कि यार वो कह रहा है कि बेसिकली एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक हो गया। बस उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है, गार्डन का नाम दे दिया। बेसिकली हम इसको ऐसे जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है, एक साइड की जो लेंथ है वो x है। ठीक है। और दूसरी साइड की जो लेंथ है वो x+5 है। ठीक हो गया। x+5 एक साइड की लेंथ क्या है उसके मुताबिक x मीटर्स है, x मीटर्स। द लेंथ ऑफ वन साइड इज x मीटर्स एंड अनदर साइड ऑफ लेंथ इज x+5 मीटर्स। ठीक हो गया। और वो कह रहा है कि इसका जो टोटल एरिया है ना हमारे स्क्वायर गार्डन का, एरिया इज इक्वल्स टू, इस पूरे का जो मतलब एरिया है ये है 36 स्क्वायर मीटर। ठीक है। और मैं आप लोगों को नोट करवा दूं एक चीज़ कि जो हमारे बुक में क्वेश्चन है ना, कंटाब पब्लिशर्स की बुक में एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है x+3 मीटर्स। ठीक हो गया। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x+3 मीटर्स, तो ये गलत लिखा हुआ है। आप लोग एक दफ़ा करेक्ट कर लें। ये x+3 नहीं है, ये है x+5। ठीक है। ये है x+5। ठीक हो गया। तो ये आप लोग ज़रा सही कर लीजिएगा, ये x+5 है, x+3 नहीं, वरना क्वेश्चन जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। तो अब जो है हमें बिल्कुल पता है कि नॉर्मल बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, या फिर आप ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। लेंथ जो हमारी होती है मल्टीप्लाइड बाय, ये इसको कहते हैं विड्थ, ये होती है विड्थ, या फिर ब्रेड्थ, ये होती है हमारे पास लेंथ। ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये एक ज्योमेट्रिक फिगर है, इसकी प्रॉपर शेप है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ या फिर ब्रेथ। ठीक है। अब एरिया जो है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है 36 मीटर स्क्वायर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में। 36 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे किया दिया हुआ सारी चीज़ें हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दी हुई है। हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। भाई हमें डायमेंशंस दी हुई हैं, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ एक्स दी हुई है कि एक्स लेंथ है और x+5 विड्थ है। लेकिन वो कह रहे हैं डायमेंशंस बताएं गार्डन की इन टर्म्स ऑफ एक्स की। एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, मतलब हम एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम इस जो डायमेंशन है हमारी जो इन टर्म्स ऑफ एक्स हैं उसमें हम पुट करके देख लेंगे, ताकि हमारी एक्स की ओरिजिनल वैल्यू हमें पता चल जाए। बेसिकली यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। अब हमारे फार्मूले के तहत हमें अपना फार्मूला पता है, हमें ये बात भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। एरिया हमें दिया हुआ है 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ हमें दी हुई है एक्स, लेंथ हमें दी हुई है एक्स। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉट भी बना सकते हैं ज़रा बोल्ड करके। और जो हमारी विड्थ है वो हमें दी हुई है x+5। ठीक है, x+5। ये हमारे क्वेश्चन नहीं हमें दिए होते, जो हमारी विड्थ है वो है x+5,
मीटर्स और x प्लस 5 मीटर्स। मीटर्स अभी आप नाम लिखें तो मसला नहीं है, बाद में जो है वो हम लिख लेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया हमें दिया हुआ है, लेंथ जो है वो हमने मालूम कर ली, जो हमें दी हुई थी x मीटर और x प्लस 5। अगर हम देखें तो ये x, इस x प्लस 5 ये वाली जो टर्म है, इस टर्म से जो है वो प्रॉपर्ली पूरी मल्टीप्लाई हो रही है। 36 को भी छोड़ते हैं, हाँ भी हम इस वाले जो एरिया है हमारा इजिकल टू का ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है, इस पर ज़रा तवज्जो देते हैं। तो 36 मीटर स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें, इस वाले जो हमारे टर्म्स है x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला x इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। हम करके देखते हैं, हमें पता है कि x की पावर 1 और x अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरे x की जो है वो पावर 1 है, मैं ये बना देता हूँ, गोलदारा बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दूसरे वाले x की जो है वो पावर 1 है, तो इनकी जो क्या हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर बन जाएंगे। हमें ये रूल पढ़ाया गया है कि x की पावर 1 टाइम्स x की पावर 1, तो ये ऐड हो जाती है पावर x 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x 2 या फिर x स्क्वायर, x की पावर 2 x रेज़ टू पावर 2 या फिर x स्क्वायर। तो यही सीन जो है वो यहाँ पे होगा। x को हम इस वाले x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस, ठीक हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक हो गया ना, x को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x, x को इस x जो है इनकी पावर सेम थी और बेस भी सेम थी, तो x स्क्वायर हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि इस वाले ये जो 36 मीटर स्क्वायर है, इसको हम इक्वल टू के इस साइड पे लेकर आ देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 लेकर आना है ताकि हम फैक्टराइज वगैरह कर सकें, उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 36 मीटर स्क्वायर को, ये यहाँ पे पॉजिटिव का है, ठीक है, अगर हम इसको इज इक्वल्स टू के उस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, पहले पॉजिटिव का था, नेगेटिव का हो गया 36 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 0। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये हमारी जो है वो एक इक्वेशन बन गई। अब हम अगर गौर से देखें तो ये 3 टर्म्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में तो x कॉमन है, लेकिन इसमें जो है वो x नहीं है। ठीक है, मीटर स्क्वायर अभी हम रहने देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टराइज हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। तो मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टराइज करने का तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब जिस तरह अब यहाँ पे क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक हो गया, मिडिल टर्म ब्रेक का जो तरीका होता है वो ये होता है कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको हम लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट टर्म नंबर से। ठीक हो गया, तो ये 1 जब 36 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जब इस 36 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आंसर आएगा। सही है। अब हमें कुछ 2 ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिनको अगर हम 36 से डिवाइड करें, ठीक हो गया, तो मतलब 36 जो है वो उनके टेबल में आता हो। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 4 के टेबल में आता है। ठीक हो गया, 9 के टेबल में भी 36 आता है, उसके बाद 12 के टेबल में भी 36 आता है। तो ये तमाम चीज़ें। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जिनको, मैं दोबारा बताता हूँ, इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 36 आता हो, मगर उनको प्लस या माइनस करने से 5x आए। मैं समझा देता हूँ किस तरह। फॉर एग्जांपल अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं 9 से, ठीक है, पहले एक काम करते हैं 12 से करके देखते हैं। सो 12 × 12, 12 2 12 3 36। ठीक हो गया, अब अगर हम देखें कि 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 तो बनेगा, लेकिन अगर हमने क्या करना है, 5x यहाँ पे लेकर आना है। ठीक हो गया, 5x को हमने यहाँ पे ब्रेक करना है। अगर हम 12 + 3 करें, 12 + 3 करें तो वो तो भाई 15 हो जाएगा, 5 तो नहीं बन रहा। 12 - 3 करें वो हो जाएगा 9, ये भी 5 नहीं बन रहा। ठीक हो गया, तो इसकी जगह हम बेटर अप्रोच क्या होगी हमारे पास कि हम ये कर लेते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल ज़रा दिमाग लड़ाएं तो 9 × 4 जो है वो भी 36 होता है। ऐसे ही है ना, 9 4 = 36। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि अगर हम 9 को 9 + 4 अगर हम प्लस करें तो वो तो भाई 13 हो जाएगा, 5 नहीं बन रहा। लेकिन मैंने क्या बोला कि जिन 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 36 बन रहा हो, लेकिन जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 बन रहा हो। ठीक हो गया, तो लेकिन अगर हम 9 - 4 करेंगे तो वो 5 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो है, ये वाले जो 2 नंबर हैं, ये हम इस क्या नाम है, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए वैलिड है। अगर हम इस तरह करें तो ये हो सकता है कि x² + 9x,
ठीक है, क्योंकि एक्स हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, क्योंकि 5 के साथ एक्स है। अगर हम एक्स नहीं लगाएंगे तो सिर्फ एक अर्थमेटिक और न्यूमेरल आ जाएगा हमारे पास, उसके साथ एक्स वेरिएबल नहीं होगा। प्लस 9x माइनस 4x, 9 में से हमने 4x को माइनस किया और जो पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन है और ये रिक्वायर्ड भी है यहाँ पे, माइनस 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हम देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x में x जो है वो कॉमन है, तो x को हम कॉमन निकाल सकते हैं कि x प्लस 9, यहाँ पे x मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि 2x है तो एक x कॉमन आ गया, इसीलिए एक x इधर आ गया, 9 कॉमन नहीं था एज इट इज आ गया, x कॉमन आ गया तो ये नहीं लिखा जाएगा। अगर हम देखें कि 36 4 के टेबल में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, 4 9 36। इनमें x कॉमन है, नहीं जी इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि -4 इंटू -4 जो है वो कॉमन निकाल लिया, x एज इट इज आ गया, 4 तो हमने कॉमन निकाल लिया था इसलिए यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस एंड 4 9 जो है वो 36 होता है इज इक्वल्स टू 0। और जो है मिडिल टर्म ब्रेक के लिए शर्त क्या होती है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारी, जो हम कॉमन एक्सप्रेशन निकालते हैं और इस साइड वाली जो कॉमन एक्सप्रेशन है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो x प्लस 9 और x प्लस 9 सेम है, अगर आपकी ये सेम नहीं आ रही इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेक सही से नहीं किया। तो अब यहाँ पे देखें x प्लस 9 तो कॉमन आ गया, x प्लस 9 और यहाँ पे क्या आ गया x और ये -4, x -4 इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि x प्लस 9 भी 0 इज इक्वल टू 0 है और x -4 भी इज इक्वल टू 0, तो वाई नॉट सेपरेट देम। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो अगर हम जो 9 है वो उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू के उस साइड पे जा रहा है, x की एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने क्या बोला था कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया, ताकि हम डायमेंशन मालूम कर सकें। तो x की हमने एक वैल्यू निकालनी -9। अब x की एक वैल्यू एक और भी आएगी, वो क्या होगी, लेकिन इन दोनों में से वैलिड एक ही होगी, वो मैं बताता हूँ किस तरह। x -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -4 जो है अगर हम उसको इज इक्वल टू के उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +4, तो x इज इक्वल टू +4। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब आपने जो क्रिटिकल थिंकिंग करनी है वो किस तरह करनी है कि यहाँ पे जो -9 है, यहाँ पे जो -9 है वो पूरा इग्नोर हो जाएगा, हम इसको एक तरह से कैंसिल कर देंगे, इसको जो है वो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो मैं बताता हूँ क्यों। इग्नोरिंग 9, अब जिससे ना टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है भाई, जवाब दो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह डायमेंशंस और डिस्टेंस जो है, फॉर एग्जांपल ये ए से लेके बी तक कोई डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया, तो ये डिस्टेंस डायमेंशन ही तो है ना, मतलब डिस्टेंस ही तो है ना, तो डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है। तो इसको इस एक्स की ये वाली वैल्यू को हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, नेगेटिव में नहीं होता, तो इसको इग्नोर कर दिए, इसको हम जो है वो कंसिडर करेंगे। कंसिडर, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन ने बोला भाई x और x की जो है वो वैल्यू चाहिए, हमने x की वैल्यू निकाली। ठीक हो गया, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब x की वैल्यू निकाली डायमेंशंस मालूम करने के लिए लेंथ और विड्थ की जो न्यूमेरल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो क्या है, हम x को उनकी वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो x + 5 एक हमारी डायमेंशंस गिवन थी, इसमें हमने x को पुट किया तो 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9, 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा x जो था हमारे पास, जो खाली x गिवन था, इसके अंदर हम 4 पुट करते हैं, तो x में हमने जब 4 पुट किया तो ये 4 ही आ गया, +4। अब हम देख सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अगर हम 9 लेते तो वो नेगेटिव आ जाती। ठीक है, वरना यहाँ पे -4 आ जाता। ठीक हो गया, तो अब ये जो है वो हमारे पास बात पूरा क्लियर है कि लेंथ जो है वो हमारी 9 हो गई, लेंथ हमारी 9 हो गई और विड्थ जो है वो हमारी 4 हो गई। आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं क्योंकि ऑल एंड ऑल आखिरकार एरिया के जो फार्मूला है उसमें दोनों मल्टीप्लाई ही होने, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होने, तो जो हमारे पास आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक हो गया, तो ये हो गए 9। अब अगर हम देखें कि हमने चेक करना है, फिर वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर ठीक आया भी है कि नहीं आया, तो उसका एक आसान तरीका ये देखें, सबसे पहले तो लेंथ हमारे पास ये हो गई, लेंथ और विड्थ जो है वो हमारे पास ये हो गई। हमें एरिया क्या दिया हुआ था, 36 मीटर पर स्क्वायर, राइट, 36 मीटर पर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, 36 मीटर पर स्क्वायर एज इट इज।
ठीक है, कि ये हम चेक कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर ठीक भी आया है कि नहीं। ये चेक किस तरह होगा कि लेंथ जो है वो हमारी 9 आ गई, 9 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ जो है वो 4 आ गई। ठीक हो गया, तो 9 4 जार 36 और यहाँ पे भी 36। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक हो गया, तो ये जो बात है ये हमारे पूरे सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रही है कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज द गिवन वैल्यू इज इक्वल्स टू आवर सॉल्व्ड वैल्यू। ठीक हो गया, लाइक जो वैल्यू हमने फाइंड की है। ठीक हो गया, तो ये जो है हमारे पास चेक ये वेरीफाई हो गया कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की हमने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान थी। तो अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यार अपने दोस्तों तक जो है वो आप लोग शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।